हेडिंग डालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ logarithmic function and differentiation of exponential function, चरघातांकी फलन। डिफरेंशिएशन ऑफ logarithmic function, differentiation of logarithmic function, differentiation of logarithmic, स्पेलिंग गलती होगा, सुधार लेना थोड़ा सा अपने भी। logarithmic फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तो साफ समझ में आ जाएगा हिंदी में ही। चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन मतलब चर घातांक के रूप में हो, कहानी खत्म। मतलब जब x y z मतलब चर मान बोलो ने, डिफरेंशिएशन में ज़्यादा फोकस x पे किया जाता है। जब x ही घातांक के रूप में हो, यानी पावर के रूप में हो, जैसे मान लेते हैं कि 2 पे पावर x रहे, 4 पे पावर x रहे, अरे नहीं कुछ तो e टू दी पावर x रहे, तो ये सबको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब चर घातांकी फलन। लिखिए, इससे पहले चल रहा था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो खत्म हो गया। नहीं सॉरी, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो खत्म हो गया। और अब शुरू होगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक। लॉगरिथम मतलब लॉग एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ये दोनों में सूत्र याद रखना जरूरी है। और हम साफ साफ अपने थंबनेल में भी लिखते हैं, टाइटल में भी लिखते हैं, क्लास 12 के लिए है। साफ साफ लिखते हैं मैथ क्लास 12। हम झूठ नहीं लिखते हैं कि IIT JEE नीट वीट ऐसा कुछ नहीं लिखे हैं हम, क्योंकि हमको यूट्यूब पे भी गाली गोली नहीं देगा, भदा कोई कमेंट नहीं करेगा उल्टा पुल्टा, क्योंकि हम साफ साफ लिखे हैं मैथ क्लास 12। तो हम 12th को फोकस करते हुए पढ़ाते हैं। हम कहीं ऐसा झूठ इन्फॉर्मेशन अपने मतलब टाइटल कहीं नहीं हम डाले हैं कि हाँ भाई ये पढ़ लो आज JEE निकल जाएगा, ये वो। हाँ हो सकता है प्लस पॉइंट हो, आपको मदद हो जाए, हेल्प हो जाए, लेकिन हम 12th को फोकस करेंगे। तो 12th को फोकस करते हुए ये सब चीज़ चाहे ना तो प्रूफ करना मेरे बाएं हाथ के खेल है। एक शुभम कुमार है, बार बार कहते रहते हैं सर ये प्रूफ कर दीजिए, वो प्रूफ कर दे। हम कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 12th पढ़ने वाला है। या बहुत सारे वैसे भी हैं जो हमसे बड़े हैं, टीचर हैं, और इस चैनल को देखते हैं, देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। बहुत सारे वैसे हैं जो टीचर हैं, वो देख रहे हैं, तो
मेन फार्मूला प्रूफ करना होगा तो हम कर देंगे, अलग से कोई वीडियो बना देंगे। याद रखना है कि e टू द पावर x के डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो e टू द पावर x ही होता है, और गुने में लिखाता है log e। हालांकि log e का मान 1 होता है, क्योंकि अब लॉगरिथम पढ़ने नहीं है आपके सिलेबस में, तो हम लॉगरिथम के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। हम क्या 99% टीचर इसके ऊपर अब कोई बात नहीं करेंगे। जैसे 2 पे पावर x रहे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2 पे पावर x और गुना हो जाएगा log 2। यहाँ e था तो e लिखे, हालांकि log e का वैल्यू ऐसे भी 1। बहुत पहले यहाँ से कह सकते 2009 से पहले 12th में लॉगरिथम भी पढ़ना था, अब नहीं पढ़ना। तो अब जितना ज़रूरत होगा उतने ध्यान देना। मान लेते 10 पे पावर अगर x रहे तो बोलो 10 पे पावर x ही होगा गुने में log 10। और अगर कभी खुद log x रहे बोले इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो तो 1/x। बस इतना ये वाला याद रखना है, और एगो log x के डिफ्रेंशिएशन याद रखना है। आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, तो लिख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं, इसको लिख लीजिए। प्रॉब्लम लिखने के लिए नहीं कहते, लेकिन उसमें 2 गो लिख लो। जहाँ 2 गो घेरे हो दोनों डिजाइन ने है या स्टाइल ने है, वो ज़रूरी है आपको लिखना। e टू द पावर x के डिफ्रेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होगा, और गुने में log e। हालांकि log e का मान 1 होता है, तो उसको लिखे या नहीं लिखे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता उससे। और log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x हम साबित भी कर देंगे। जैसे जो एग्ज़ाम से बाहर का टॉपिक है ना, उसको बाद में देखेंगे जब टाइम मिलेगा, कभी फ्री रहेंगे तो घर में भी हम साबित वाबित करके अपलोड कर देंगे उसे रिकॉर्ड करके। हम मिटाते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। बनाते बनाते सब क्लियर हो जाएगा। लिखिए, x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। कलन माने होता है कैलकुलेशन, और अब मतलब होता है छोटा या तोड़ना। यानी आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे कि तोड़कर छोटा करें। और समाकलन मतलब होता है समाना, यानी जोड़ना। इसका उल्टा होगा समाकलन। अवकलन को हिंदी में बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो समाकलन को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। लिखो, x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखो, log sin x, और दूसरा क्वेश्चन लिखो cos log x। बस यही 2 क्वेश्चन अभी बताएंगे हम। पहले में बोले हैं log sin x, और दूसरा बोले हैं, तो मान के चलते हैं y बराबर है log sin x। पहले यही डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y के डिफ्रेंशिएशन हो गया dy अपॉन dx, और log के डिफ्रेंशिएशन देखे तो 1/sin x होगा, 1/sin x। फिर हम कहेंगे कि ठीक है, आप log का डिफ्रेंशिएशन तो कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में? जैसे log के डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, अभी लिखे हैं, मिटाए भी नहीं हैं, तो log के ही डिफ्रेंशिएशन लिखे हैं 1/, लेकिन x नहीं लिखे। अरे तो वहाँ log x था, इसलिए 1/x लिखा है उस जगह पर, और यहाँ तो log, तो 1/sin x लिखा है। लेकिन अब sin x के डिफ्रेंशिएशन तो बोलेंगे ना, sin x के डिफ्रेंशिएशन कितना, फिर x के डिफ्रेंशिएशन 1 नहीं लिखाता है, तो dy
अपॉन डी एक्स। अपने समझना है कि कॉस एक्स और बटा में साइन एक्स दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा। थोड़ा जल्दीबाजी लिखा गया, कोई बात नहीं, अभी दूसरा बोलो, उसको धीरे धीरे लिखेंगे एक एक स्टेप से। कॉस, इसमें एक एक स्टेप से लिखते हैं, एक एक स्टेप करके। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कहोगे ये वो वाला नहीं समझ में आ रहा है, इसका इन्वर्स से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक इन्वर्स आपका खत्म हो गया, अब नया टॉपिक है। अगर इसको ध्यान से नहीं देखे तो फिर 2-3 दिन बाद ये नहीं समझ में फिर आएगा। पहले ध्यान देना है कि कॉस के डिफ्रेंशिएशन, चलो एक एक स्टेप से डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले कॉस के डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो बोलेंगे बटा में, dx नहीं बोलेंगे बटा में, log x। हालांकि इतना लिखना टाइम के बर्बादी है, इतना लिखने से आपको वहाँ पे 200-400 नंबर नहीं देगा, वो जितना देना है ना वो उतने नंबर देगा, चाहे तो ये ऑब्जेक्टिव में रहे चाहे तो ये 2 नंबर में रहे। तो इतना लिख भी दोगे तो 20 नंबर नहीं देगा, वो नंबर उतने देगा, तो आप ऐसे ही बनाइए। फिलहाल कॉस के डिफ्रेंशिएशन बताइए, माइनस साइन, तो हम डायरेक्ट यही देख के कह देते कि कॉस के डिफ्रेंशिएशन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे माइनस साइन और लॉग एक्स ऐसे घेर के लिख देंगे। फिर बोलेंगे अब लॉग एक्स के डिफ्रेंशिएशन बोलो, लॉग एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो बटा में x दे दिए, बन गया। छाप लेना, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगला e टू दी पावर रूट एक्स, e टू दी पावर रूट एक्स, मतलब e टू दी पावर x है ना, यहाँ पर x नहीं देना है पावर, e टू दी पावर रूट एक्स देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। उसके बाद लिखना है e टू दी पावर रूट 2x, e टू दी पावर रूट 2x, e टू दी पावर अंडर रूट में 2x। फिर लिखना e टू दी पावर साइन x, e टू दी पावर साइन x। अब ये सब मिटाते हैं, इसका काम हो गया। बताइए अभी जो दिए वो पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे ये दोनों दिए थे लॉगरिथमिक फंक्शन से, लॉग लॉग लॉग, और अभी जो दिए हैं ना 3-4 गो वो एक्सपोनेंशियल है, e टू दी पावर कितना, रूट एक्स। पहले यही बनाते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y के डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx। तो e टू दी पावर, तो e टू दी पावर जितना है उसका डिफ्रेंशिएशन वही होगा गुने, अब रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन तो 1/2 अंडर रूट एक्स। फिर x के कोई डिफ्रेंशिएशन पूछे तो बोलना अब log e नहीं लिखा था, ठीक है, log e का मान ऐसे भी 1 याद रखना है। दूसरा नंबर बोलो, y बराबर कितना है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। यहाँ e टू द पावर, तो e टू द पावर जितना भी दिखाई दे रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन वही रहेगा गुने। अब इसी का डिफ्रेंशिएशन बताइए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, फिर x के डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया। तीसरा बोलो, y बराबर अंडर रूट 2x, लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। पहले e टू दी पावर, तो e टू दी पावर जितना भी दिखाई दे रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन वही रह जाएगा रूट 2x। उसके बाद रूट 2x के डिफ्रेंशिएशन 1/2, अब अंडर रूट जो भी है 2x। फिर बोलेंगे सिर्फ 2x को डिफ्रेंशिएट करो,
जैसे रूट के तो डिफ्रेंसिएशन हो गया, अच्छा बात, सिर्फ 2x के डिफ्रेंसिएशन, और 2 से 2 कट गया, बाकी जितना बचा है ई वाला √2x से ई वाला √2x काटियो मत देना गलतियों से नहीं, ये पावर है, जैसे है वैसे छोड़ दो। नेक्स्ट बोलो चौथा नंबर, e⁻ sin x, हाँ y बराबर लिखना है कहाँ, अच्छा छूट गया, बराबर वहाँ लिखना है डिफ्रेंशिएट, और कहीं छूटा है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dy/dx। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन वही होगा e⁻, log e लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका माने, लेकिन sin x के डिफ्रेंशिएशन cos x और बन गया। इसके बाद क्वेश्चन, तो अब लिखो, हम देते हैं क्वेश्चन, नहीं है तो इतना जल्दी नहीं मिटा देंगे, घरे जाके कोई छापे चाहे तो उसके लिए तो टाइम देंगे ना, कम से कम 1 मिनट। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन लिखिए, तुम लोग को भी अगर छापना होगा तो घरे जाके छापना। वही है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, जिसमें लिखो sin log x, अभी इसने को क्वेश्चन दिए थे, अच्छा cos log x, sin log x। दूसरा नंबर लिखिए log x, log x। पहला लिखिए sin log x, मतलब sin और थीटा के जगह पे log x, और उसके बाद बोले log x नहीं बोले, log x बोले हैं। जैसे इसमें कहीं log वो है ना sin x, तो log sin हटा दो और जा log x है। नेक्स्ट तीसरा नंबर में e⁻ cos x, cos x, इसमें था e⁻ sin x, e⁻ cos x। नेक्स्ट उसके बाद है e⁻ sin inverse x, sin inverse x। नेक्स्ट है cos inverse e⁻x, cos inverse e⁻x। बोलो अभी जितना जगह उसमें बता दे। बोलो फिलहाल जो अभी दिए हैं, y बराबर साइन, और x नहीं है बल्कि साइन log x है, यही डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। पहले साइन के डिफ्रेंशिएशन बोलो cos, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में। अब हम कहेंगे log x के डिफ्रेंशिएशन बोलो 1/x। अभी इसने क्वेश्चन कहाँ था, ऊपर तो था जो मिटाया है ऊपर में। नेक्स्ट बताते हैं y बराबर log x, यही डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y के डिफ्रेंशिएशन dy/dx। पहले log के डिफ्रेंशिएशन, तो पहले log के डिफ्रेंशिएशन 1/, log के डिफ्रेंशिएशन 1/, जो भी रहे log x है तो log x लिखो।
फिर यही वाला log x के डिफ्रेंसिएशन तो 1/x, इसको सरियाना है तो पहले लिखो यहाँ पर x, ऐसे x गलत मतलब कोई समझ जाएगा, अब बना देगा x गुने x स्क्वायर, इसलिए इसे लिख दो सही से 1/x इंटू log x, ये लिखने का तरीका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, अगला जो दिए हैं। हम नंबर नहीं देते हैं, आप दे दीजिएगा। e टू द पावर, अच्छा वो e टू द पावर साइन एक्स है, e टू द पावर, तो लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले y के डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, उधर अगर देखें तो e टू द पावर जो भी है उसका डिफ्रेंशिएशन वही रह जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि cos x के डिफ्रेंशिएशन बोलो तो माइनस में sin x, और अब कुछ नहीं करना धरना, ज़्यादा हो तो सजा दीजिए, नीचे नहीं दिखाई देगा, हटा, इधर बोलो y बराबर e टू द पावर साइन इन्वर्स x, लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, पहले तो e टू द पावर जो भी दिखाई दे रहा है, e टू द पावर जो भी है उतने रह जाएगा, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हम बोलेंगे साइन इन्वर्स x के डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, y बराबर कॉस इन्वर्स e टू द पावर x, लिखो हर बार की तरह डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो रट लिया होगा, इतना बार लिखे। y के डिफ्रेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, उधर पहले cos इन्वर्स के डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस जो भी दिखाई दे रहा है, जितना दिखाई दे रहा है जितना है उसी के ना स्क्वायर हो जाएगा। जैसे cos इन्वर्स x होता तब ने बोलते x के स्क्वायर है, जा e टू द पावर x है तो ओकरे स्क्वायर हो गया। फिर बोलेंगे e टू द पावर x के डिफ्रेंशिएशन तो e टू द पावर x। अब बहुत अगर सरियाना वरियाना होगा तो बोलेंगे पहले e टू द पावर x ऊपर बटा में कितना √1 माइनस, देखो e टू द पावर x और फिर उसके ऊपर पावर, तो पावर पे पावर रहे तो दोनों आपस में गुना कर दो और यही बोलो कि आंसर हो गया। और है इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो नहीं तो e टू द पावर x बटा साइन x, अच्छा अब बटा वाला है तो संभल के लिखना, e टू द पावर x बटा साइन x। नेक्स्ट क्वेश्चन cos x बटा log x, पहले बोले e टू द पावर x बटा में साइन x, उसके बाद बोले cos x बटा log x, cos x बटा, एक और लिख लो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5, और यहाँ पे फुल स्टॉप, डॉट डॉट नहीं है, यहाँ पे एकदम रुक जाना है, यहाँ एकदम कंप्लीट है। पहले क्या है शुरू में बताते हैं, लेकिन उससे पहले ही सब मिटाते हैं।
बोलिए पहला क्वेश्चन, y बराबर e टू द पावर x बटा साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें u बटा v के टर्म में, तो पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला छोड़ देना, घटाओ, नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन तो ऊपर वाला, पहले तो y के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx, उसके आगे लिखते हैं। पहले ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन बताइए तो e टू द पावर x, और उसके बगल में नीचे वाला जो फंक्शन है या सॉरी टर्म है उसको छोड़ दो, फंक्शन बोल रहे, घटाओ। अब हम यही बोलेंगे कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन बताइए cos x, और इस बार ऊपर वाला छोड़ दो ऐसे ही, बटा में जो भी पहले से नीचे है ना उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर x। आप चाहो तो दोनों जगह से, इसमें भी टू द पावर x, वहाँ भी टू द पावर x, तो समझ लो कि टू द पावर x कॉमन ले लिए, बचा यहाँ से साइन x और माइनस cos x बटा में साइन स्क्वायर x बन गया। और क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। y बराबर, ये सॉल्व हो गया, बन गया, क्या है cos x बटा log, फिर बटा वाला, तो सबसे पहले लिखो हर बार के जैसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y के डिफ्रेंशिएशन बोलो dy अपॉन dx, आगे बताइएगा। पहले cos x के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो अब नीचे वाला फंक्शन कहेंगे कि log x जस के तस छोड़ दो, घटाओ घटाओ। अब हम यही बोलेंगे कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसको पहले डिफ्रेंशिएट करो, तो log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x, और ऊपर वाला फंक्शन जो है ना उसको छोड़ देना है, cos x जस के तस छोड़ देना है। इन्हें कि एकरो डिफ्रेंशिएशन ओकरो डिफ्रेंशिएशन, दोनों डिफ्रेंशिएशन कैसे का रो मत करना, मतलब पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन दूसरा छोड़ो, फिर दूसरे वाले का मतलब नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन तो ऊपर वाला छोड़। अब बटा में जो भी है ये log x के होल स्क्वायर। इससे ज़्यादा किसी को सॉल्व करना है तो भिन्न के जोड़ घटा बना दो, मतलब समझ लो कि x यहाँ गुना हो गया तो माइनस x इंटू साइन x इंटू log x, घटाओ, सिर्फ एलसीएम लिए तो बटा में कितना हो जाएगा, x अबे करेगा तो x, अब पहले से बटा में था log x के, यही आंसर होगा, बन गया। इसके बाद बताइए क्वेश्चन है y बराबर e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ऐसे ही 5 तक है, e टू द पावर x के पावर 4, e टू द पावर x टू द पावर 5, यहाँ तक है। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y के डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, e टू द पावर x के डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही रहेगा, प्लस e टू द पावर x स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन तो e टू द पावर x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, प्लस e टू द पावर x क्यूब के डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x क्यूब होगा, लेकिन x क्यूब के डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। देखो पावर वाला के रूल होता है कि पहले तो पावर गुना हुआ, फिर उसमें से एक घट गया, 3 गुना हुआ तो वहाँ 2 बचा, प्लस इसमें बता। अब तक तो समझ में आ गया हो कि पहले लिखेंगे 4x क्यूब और फिर बोलेंगे टू द पावर x। मतलब सच्चाई तो कुछ और है कि पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं, जैसे e टू द पावर x 5 के डिफ्रेंशिएशन, तो e टू द पावर x टू द पावर 5 के डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x टू द पावर 5, ठीक है।
फिर एक का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 5x⁴ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सब x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन, साइन tan इनवर्स e⁻⁻x, साइन tan इनवर्स e⁻⁻x, साइन tan इनवर्स e⁻⁻x। दूसरा log cos e⁻x, log cos e⁻x। ये दोनों हिसाब आप बनाइएगा, अब नहीं बना तो हम कल बता देंगे। जैसे कल होमवर्क में क्या दिए थे, सोचिए था tan इनवर्स, इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे कल, दोनों टाइप ने। ये tan है, ये cot है, 1 + x² रूट में था, अब प्लस x कल बताए थे ना, तो रहे तो बन जाएगा। बन गए किया होगा। आंसर कितना आया था, आंसर कितना, एक बार देख लेना, बना के आंसर आ जाएगा। नहीं बने तो अब हम कल बता देंगे। 2 गो होमवर्क आज वाला, 2 गो होमवर्क परसों वाला, दोनों एक साथ बता देंगे। हाँ मतलब जो भी है कल ही बताएंगे।